हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। बच्चों, फिजिक्स फाउंडेशन क्लासेस सुधाकर सर में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो है केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के जो है आया हूँ, और वो टॉपिक बोर्ड्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से और मेडिकल एग्जाम्स में जो बच्चे 2027 में अपियर होने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल्स जो होता है वो बेटा केवल और केवल दो आइटम्स के कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही बन सकता है। पहली चीज आप ये ध्यान दे लीजिए, मॉलिक्यूल मतलब अणु जो होता है वो दो या दो से अधिक आइटम्स के कोवैलेंट जो है बॉन्डिंग से ही आपका जो है बनता है, वो मॉलिक्यूल आपका कहलाता है। और बेटा कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो होता है वो दो या दो से अधिक जो है आइटम के आयनिक बॉन्ड से और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों जो है बॉन्डिंग से जो है कंपाउंड आपका बनता है। सेकेंड डिफरेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? सेकेंड डिफरेंस ये है कि मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए केवल और केवल आपको जो है दो टाइप्स के आइटम्स की जरूरत जो है पड़ती है। आइटम्स, सेम आइटम्स भी जो है एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, सेम टाइप के आइटम्स भी आपका जो है मॉलिक्यूल बना सकते हैं। सेम टाइप के आइटम मॉलिक्यूल बना सकते हैं कैसे? जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग करके, कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है बच्चे? जो है आपस में जो है म्यूचुअल शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो है सेम टाइप के आइटम भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बनाता है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू आपका मॉलिक्यूल बनाता है, और नाइट्रोजन जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की जो है म्यूचुअल शेयरिंग से आपका जो है एक नया मॉलिक्यूल तैयार करता है, बनाता है। तो बेटा मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम टाइप के एटम से भी बन सकते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू, और जो है डिफरेंट टाइप के एटम से भी आपका मॉलिक्यूल बन सकता है। लेकिन कंपाउंड केवल डिफरेंट टाइप के एटम से ही कंपाउंड बनता है। जब अलग अलग प्रकार के एटम्स जो है किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेंगे, सेम टाइप के एटम नहीं, डिफरेंट टाइप के आइटम्स जब केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो वो बनता है कंपाउंड। और मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप के एटम से भी मॉलिक्यूल बन सकता है, और उसी सेम टाइप के एटम से भी मॉलिक्यूल आपका बन सकता है। लेकिन मॉलिक्यूल केवल और केवल एटम्स की कोवैलेंट बॉन्डिंग से ही बनता है, ओनली एक बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल बनता है। सहसंयोजक बंध के द्वारा ही मॉलिक्यूल बनता है। सहसंयोजक बंध क्या होता है बच्चे? जो है जब दो या दो से अधिक सेम प्रकार के आइटम या जो है डिफरेंट प्रकार के आइटम इलेक्ट्रॉन्स की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। कहने का मतलब ये है, प्रत्येक आइटम ये चाहता है कि हमारा जो है अष्टक पूरा हो जाए, हमारे आउटर सेल में आए जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं। तो वो जो है आयनिक बॉन्डिंग ना करके, जब आयनिक बॉन्डिंग ना करके कोवैलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो है प्रत्येक एटम का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बराबर जो है हिस्सा रहता है, बराबर अधिकार रहता है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू जो है जो भी एटम्स आपस में जो है इलेक्ट्रॉन्स का की म्यूचुअल शेयरिंग करके जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, वो मॉलिक्यूल आपके जो है दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? एक तो आपका हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और एक मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स। कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा मॉलिक्यूल्स बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? प्रत्येक एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। प्रत्येक एटम्स का जो है जितने जो है शेयरिंग में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर जो है बराबर अधिकार रहता है एटम्स का। शेयरिंग में, म्यूचुअल शेयरिंग में पार्टिसिपेट करने वाले जो है इलेक्ट्रॉन्स का एटम के ऊपर जो है बराबर अधिकार रहता है। ये कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। और इन एटम से जो भी आपका तैयार होता है उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं।
मालिक्यूल्स टू टाइप्स के होते हैं, मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स होता है और हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल्स होता है। बच्चे मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स वे मालिक्यूल होते हैं जो सेम टाइप के आइटम्स के द्वारा जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग करने से बनते हैं। जब सेम टाइप के आइटम कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू कोई भी मालिक्यूल बनाते हैं तो वो मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने पर O2 बनता है, O2 मालिक्यूल है, इसमें सेम टाइप के एटम्स ने पार्टिसिपेट किया है म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2 मालिक्यूल बन रहा है, लेकिन सेम टाइप्स के एटम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बनते ही हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू। उसी टाइप से आपका हाइड्रोजन H+H हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के थ्रू बना हुआ है कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा। तो ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए जाकर के। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जब डिफरेंट टाइप के एटम्स जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा कोई भी जो है एक जो है नया मॉलिक्यूल बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम से बने मॉलिक्यूल को ही हम लोग जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे H2O में दो हाइड्रोजन के जो है परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु आपस में रिएक्शन करके H2O मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसमें हाइड्रोजन का परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु दोनों अलग अलग हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके जो है आपका वाटर बनाते हैं। ये आपका जो है दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिल करके बना है, इसीलिए इसको हम लोग जो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बच्चे मॉलिक्यूल्स आर टू टाइप्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हम जो है पढ़ेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल जो है कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड की जो है मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? तो बच्चे कंपाउंड की मेन प्रॉपर्टी होती है कि कंपाउंड जो होते हैं वो एक तो आयनिक जो है बॉन्डिंग से भी बन सकते हैं और कंपाउंड जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्डिंग से भी बन सकते हैं, लेकिन मेन प्रॉपर्टी ये होती है कंपाउंड केवल और केवल जो है डिफरेंट टाइप के आइटम्स के द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। जैसे सोडियम और क्लोरीन की आपस में जो है रिएक्शन कराने पर सोडियम क्लोराइड कंपाउंड बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की आपस में जो है रिएक्शन कराने पर हाइड्रोजन क्लोराइड कंपाउंड बनता है। दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम जो है कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू H2O कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड केवल और केवल जो है डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर के ही बनते हैं। तो वो सभी मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के एटम से कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा बनते हैं वो सभी मॉलिक्यूल आपके कंपाउंड कहलाते हैं। वो सभी मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप के आइटम्स की कोवैलेंट बॉन्डिंग से कोवैलेंट बॉन्डिंग से जो है बनाए जाते हैं वे सभी जो है आपके मॉलिक्यूल्स कंपाउंड कहलाते हैं। अब वो सभी कंपाउंड जो कोवैलेंट बॉन्डिंग से बने हुए होते हैं वो सभी कंपाउंड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो हम एक बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल कंपाउंड होते हैं और कौन से कंपाउंड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो वो सभी मॉलिक्यूल जो बेटे डिफरेंट आइटम्स की आपस में कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा बने हुए होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग से बने हुए होते हैं और उसमें डिफरेंट आइटम्स पार्टिसिपेट करते हैं इस केमिकल रिएक्शन में, वो सभी मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड कहलाते हैं। अब वो सभी कंपाउंड जो डिफरेंट आइटम्स के द्वारा बने हुए होते हैं उनकी कोवैलेंट बॉन्डिंग के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग के द्वारा वो सभी कंपाउंड आपके मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो बच्चों ये आपको बिल्कुल जो है समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, धन्यवाद।